Good morning, everyone. I am Chandan Yadav. Today, I will teach you the next poem of First Priority book, and the poem name is Fog. आज हम लोग फोक पोएम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की जो भी मैंने पोएम्स पढ़ाई है वो सभी सीक्वेंस में है। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो जाइए और हर एक पोएम को पढ़िए, वो भी सिक्वेंसली मैनर में। सभी पोएम और उनके पोएट्री डिवाइस मैंने अपने चैनल पे बता रखा है। इंग्लिश बाय चंदन यादव नाम की चैनल है, वहां से जाइए, सब्सक्राइब करिए और सभी पोएम को देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो अगला पोएम है फोक के बारे में, कंपोज किया गया है कॉल सैंडबर्ग। ये कॉल सैंडबर्ग ने कंपोज किया इस पोएम को, जिसका नाम है फॉग। फॉग मतलब कुहरा, जो कुहासा छा जाता है उसको इंग्लिश में फॉग बोलते हैं। फ्रॉम हेयर स्टार्टिंग, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। कुहरा अपने छोटे छोटे पैरों से आता है। क्या कहा गया है? जो फॉग है वो अपने छोटे छोटे पैरों से आता है। इट सिट्स लुकिंग, और जब ये आता है तब ये बैठ के देखता है। कहाँ पे? ओवर द हार्बर एंड सिटी। जब कुहासा आता है तो ऐसे आता है जैसे कोई बिल्ली आती हो, और वो इन हार्बर पे, हार्बर मतलब बंदरगाह और सिटी मतलब शहर। जैसे कि कुहासा बंदरगाह के ऊपर भी छा जाता है और शहर के ऊपर भी छा जाता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि बिल्ली आती है और वो बैठ के बंदरगाह को और शहरों को देखती है, ठीक उसी प्रकार से ये फॉग आता है और बंदरगाह पे और इन शहरों पे छा जाता है। ऑन साइलेंट हॉन्चेस। हॉन्च का मतलब जब बिल्ली की जो बैठने का डिस्क्रिप्शन है, जैसे बिल्ली बैठती है ठीक उसी प्रकार से कंधे झुका के बैठने का मतलब होता है। जैसे ही बिल्ली आती है अपने कंधे को झुका के बैठती है, ठीक उसी प्रकार से कुहरा भी आता है और वो हार्बर पे और शहरों पे छा जाता है। एंड देन मूव्स ऑन, और उसके बाद जैसे कि एक बिल्ली बैठने के बाद कुछ देर बाद चली जाती है, ठीक वैसे ही ये फॉग कुछ देर के बाद वहां से चला जाता है, यानी बंदरगाह से और शहरों से। फिर से देखिए मैंने क्या कहा, यहाँ पे फॉग है वो इस प्रकार से आता है जैसे एक छोटी सी बिल्ली अपने पैरों पे चल के आती हो और वो बैठ करके ऐसे देखती हो जैसे कि कोई बंदरगाह पे और शहरों पे कोई कोहरा छा जाता है, उस प्रकार से ये बैठ करके देखती है। ऑन साइलेंट हॉन्चेस, और वह बिल्ली चुपचाप बैठ करके उन बंदरगाह को देखती रहती है। उसी प्रकार से कोहरा भी आता है और वो बैठ जाता है। बैठने का मतलब यहाँ पे छा जाना है। एंड देन मूव्स ऑन, और कुछ देर के बाद कोहरा वहां से हट जाता है, जैसे एक बिल्ली कुछ देर बाद चली जाती है। तो एक छोटा सा पोयम कॉल सैंडबर्ग के द्वारा लिखा गया है, जिसमें हम देखेंगे कि कुछ और भी क्या पोएट्री डिवाइसेस हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए राइमिंग से अगर बात करें तो कम्स, फीट, लुकिंग, सिटी, हॉन्चेस ऑन। देखिए ऐसा कोई भी राइमिंग मिल नहीं रही है, और कम्स होना चाहिए तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड कुछ वर्ड होने चाहिए या उसी जैसे प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड होने चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो एक दूसरे का सेम हो प्रोनाउंसिएशन में। तो यहाँ पे ये पोएम फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, जहाँ पे कोई भी जहाँ पे कोई भी राइमिंग मिले नहीं, जहाँ पे लास्ट में कोई भी राइमिंग मिले नहीं इस पोएम में, उसको फ्री वर्ड्स बोलते हैं। तो ये पूछेगा कि ये पोएम का लिटरली डिवाइस में अगर पूछे कि ये पोएम जो है किस रूप में लिखी गई है, तो बोलेंगे फ्री वर्ड्स में पोएम लिखी गई है। फ्री वर्ड्स क्या होता है? जहाँ पे लास्ट में जो भी वर्ड अगर मिल रहे हैं, अगर उनका प्रोनाउंसिएशन सेम ना हो और किसी ऐसे लाइन में ना हो, तो वहां पे जो पोएम होती है वो फ्री वर्ड्स में हो जाती है। अब इसमें कुछ लिटरली डिवाइस भी है। देखिए फॉग कम्स, कुहरा आता है। अब आने और जाने का भी ह्यूमन का होता है, लेकिन यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग को एक ह्यूमन की तरह दिखाया गया है। और जहां पे नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन की तरह दिखाया जाए, वहां पे कौन सा पोएट्री डिवाइस होगा? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब मानवीयकरण। जहां पे एक नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन की तरह रिप्रेजेंट किया जाए, वहां पे पोएट्री डिवाइस हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। एंड लिटिल कैट फीट, और बिल्ली जो है अपने छोटे पैरों पर बढ़ जाती है। यहाँ पे बिल्ली की तुलना फॉग से की गई है, और जहाँ पे कंपैरिजन हो वहां पे दो पोएट्री डिवाइस आएंगे। कौन कौन? एक सिमिली और एक मेटाफर। अब देखिए कंपैरिजन तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एज और लाइक जैसे वर्ड नहीं है, तो फिर कौन सा पोएट्री डिवाइस हो जाएगा? मेटाफर पोएट्री डिवाइस हो जाएगा। तो ये दो पोएट्री डिवाइस, हालांकि बीच बीच में आप देखेंगे तो इसमें जैसे ओ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी ओ, वैसे भी ओ यहाँ पे भी ओ। तो अगर आप बीच बीच में पोएट्री डिवाइस निकालना चाहें तो आप देखिए ओ को दो बार रिपीट किया गया है, और वो हम सबको पता है कि ये वॉवेल होता है। तो जहाँ पे बार बार वॉवेल की रिपीटेशन हो तो कौन सा पोएट्री डिवाइस हो जाएगा? वो हो जाएगा एसोनेंस। और अगर बार बार किसी वॉवेल की प्रोनाउंसिएशन हो तो एसोनेंस हो जाएगा। लेकिन बार बार कॉन्सोनेंट की एक ही लाइन में बार बार रिपीटेशन है कॉन्सोनेंट की, तब वहां पे कॉन्सोनेंस हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पे
ऐसे कोई लाइन में दिख नहीं रही है जो बार बार किसी वर्ड की हो, तो है कुछ नहीं, बस ये 2 दिन आपकी पोएट्री डिवाइस मिल जाएंगी। एक पर्सोनिफिकेशन, जो फॉग को कंपेयर किया गया है एक ह्यूमन बीइंग की तरफ दिखाया गया है, तो पर्सोनिफिकेशन। और यहाँ पे बिल्ली की तुलना फॉग से की गई है, तो मेटाफर। तुलना के लिए दो आते हैं पोएट्री डिवाइस, एक सिमिली एक मेटाफर। सिमिली अगर रहेगा तो एज और लाइक जैसे वर्ड आएगा, और अगर तुलना हो तो, और एज और लाइक जैसे वर्ड ना आए फिर भी कंपेयर हो तो मेटाफर। यहाँ पे देखिए ओ क्या है, ओ एक वॉवेल है, और किसी एक लाइन में बार बार वॉवेल की रिपीटेशन आए तो आप पे एसोनेंस हो जाएगा। तो ये कुछ 3 आपको पोएट्री वर्ड्स मिल जाएंगी, और ये पूरी पोएम फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। तो कैसा लगा? उम्मीद है कि पोएम बढ़िया लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।